अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है ना, ट्यूटोरियल है, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, बीम प्रोसेस होता क्या है और हम इसको किस तरह से लर्न कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास सवाल आया था कि बीआईएम है क्या और कैड है क्या, दोनों। तो मैं कैट के बारे में भी आपको बताऊंगा और बीआईएम के भी बारे में बताऊंगा। ये यहाँ पे सिर्फ अभी मुख्तसर ये कहने की जरूरत है कि दोनों प्रोसेस हैं। ठीक है, कैट भी एक प्रोसेस है और बीआईएम भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो है इसको देखते हैं कि कैड है क्या और कैड जो है कब शुरू हुआ था। ठीक है, और किन मराहल से गुजरता हुआ बीम तक पहुंचा है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास मैंने बड़ी मेहनत से कुछ डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है जिसमें पूरा जो है बिन का प्रोसेस क्या होता है, डिटेल्स। ठीक है, और पिलर ऑफ बिन प्रोसेस क्या होते हैं वो जो है समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसको मैं लेके चलूंगा और जो है ट्राई करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की, ताकि हम बीआईएम तक पहुंचे और फिर हमें पता लगे कि बीआईएम प्रोसेस क्या होता है। At its core, BIM building information modeling is not just a 3D मॉडलिंग। यानी जैसे आपको मालूम है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है, क्योंकि 3D मॉडल्स होती हैं इसलिए, तो सिर्फ ये 3D मॉडल्स नहीं होते। इट इज़ एन इंटेलिजेंट, ये बिल्कुल एक इंटेलिजेंट ज़हीन मॉडल्स होते हैं। डाटा रिच प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ ए बिल्ड एसेट। यानी आप जो भी बिल्डिंग बना रही हैं या जो भी चीज़ आप बना रही हैं वो बिल्कुल एक इंटेलिजेंट प्रोसेस होता है। उसके अंदर मुकम्मल तौर के डाटा होता है और उसकी जो इंफॉर्मेशन है हम क्रॉस द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द बिल्ड एसेट वो हम शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी उसकी इंफॉर्मेशन किसी भी मुकम्मल जो लाइफ साइकिल होता है बिल्डिंग का, उसको कहीं भी जाके कहीं किसी भी स्टेज के ऊपर हम जाके उसको शेयर कर सकती हैं। फ्रॉम कंसेप्शन टू डिमोलेशन एंड रीयूज। यानी हम कंसेप्शनल डिजाइन जो हमारा होता है उससे लेके डिजाइन, डिमोलेशन एंड रीयूज तक हम सारी इंफॉर्मेशन उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट एज द डिजिटल एवोल्यूशन फ्रॉम ड्राइंग बोर्ड टू कैड। जस्ट इसी तरह से आप इमेजिन कर लें कि जब कभी आपने देखा होगा कि लोग लकड़ी के जो है वो डेस्क होते थे, बोर्ड्स होते थे, लकड़ी के बोर्ड्स के ऊपर काम करते थे। ठीक है, तो फिर हम बोर्ड से जो है ट्रांसफर हुए कैड की तरफ और इस तरह से जो है हम एक उस प्रोसेस से इस प्रोसेस की तरफ आए। इसी तरह हम कैड प्रोसेस की तरफ जो है उससे हम अब बीआईएम की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, जो बेसिकली कोलैबोरेटेड और डाटा सेंट्रिक मेथोडोलॉजी है। यानी कोलैबोरेटिव मतलब होता है कि आप डाटा शेयर कर रहे हैं सबके साथ, और सेंट्रली आपने जो है डाटा कहीं पे स्टोर किया हुआ है ताकि सारे जो हैं उसको जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको एक्सेस कर सकें। की पिलर्स ऑफ द बीम प्रोसेस। अच्छा, नंबर वन, द आई इन बीम इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई जो बीम के अंदर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन के लिए स्टैंड करता है। तो आप अगर कहें कि हमारे पास 3D मॉडल है लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक जो है बीम मॉडल नहीं है। ठीक है, तो बीम मॉडल के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जिसमें 3D भी होनी चाहिए और जिसमें 2D भी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन से मतलब होता है डेटाबेस। थ्री डी ज्योमेट्री जस्ट द विजुअल कंटेनर। जो थ्री डी ज्योमेट्री अभी होती है वो तो सिर्फ आपको देखने के लिए कि देखने वाली चीज होती है, जिससे आप देख के एक आइडिया लगा लेते हैं ये क्या चीज है। द रियल पावर लाइज इन द डाटा। लेकिन असल पावर जो होती है, असल जो उसका मग्स होता है, उसे क्या हम कह सकते हैं कि वो डाटा के अंदर होता है, अटैच टू एवरी कंपोनेंट। जो कि डाटा हर कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं सबके साथ ए अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ए वॉल, अगर एक दीवार है, इन बीम इजंट जस्ट लाइन, ये कोई लाइंस नहीं होती। ठीक है, बीआईएम के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि बीआईएम आपके ऑब्जेक्ट
के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट वाइज़ सॉफ्टवेयर्स होती हैं, ठीक है? मतलब उसके टूल्स होती हैं, लेकिन जो कैड होता है वो एंटिटी वाइज़ होता है, ठीक है? एंटिटी के ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है? एंटिटीज़ वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सर्कल हो गया, लाइन हो गया, आर्क होगी। लेकिन बीआईएम के अंदर अगर एक टेबल है तो कंप्लीट टेबल है, अगर वॉल है तो कंप्लीट वॉल है, अगर रूफ है तो कंप्लीट रूफ है, ठीक है? इसी एन ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज लाइक मटेरियल, उसके अंदर यानी अगर वॉल है आपके पास तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर आपके पास उसका मटेरियल भी वो बताएगा बीआईएम के अंदर के मटेरियल क्या है, कंक्रीट है, जिप्सम है, इंसुलेशन क्या क्या है, परफॉर्मेंस यू वैल्यू, थर्मल वैल्यू उसकी का क्या है, आर वैल्यू, इंसुलेशन वैल्यू उसकी क्या है, फायर रेटिंग क्या है, कॉस्ट मैन्युफैक्चरर जो है उसकी कॉस्ट क्या है, उसका मैन्युफैक्चर जो उसे बनाया किसने, कॉस्ट सप्लायर, ठीक है, कि सप्लायर से कौन है, स्केड्यूल, इंस्टॉलेशन टाइम, सीक्वेंसिंग, स्केड्यूल उसके सारे, इंस्टॉलेशन टाइम कितनी देर में इंस्टॉल हो जो बनेगी, ठीक है, सीक्वेंसिंग, ठीक है, मेंटेनेंस, लाइफ स्पैन, रिप्लेसमेंट एंड स्केड्यूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तक ये सारी चीजें किसी भी एक एलिमेंट के अंदर नहीं आती तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि वो एक बीम मॉडल का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है ए शेयर्ड डिजिटल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी आपके पास जो भी एलिमेंट है या जो भी मॉडल है वो एक शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स होता है, द कॉमन डाटा एनवायरनमेंट, जिसे हम सीडी कहते हैं, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट। दिस इज दी हार्ट ऑफ बीम कोलैबोरेशन, और यही जो है उसका दिल होता है, उसका मग्ज होता है, ठीक है, बीम का, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कोई भी डाटा, अभी कोई भी मॉडल आपने किसी भी सेंट्रल लोकेशन के ऊपर उसको शेयर करती है, ठीक है, यानी आपका आपका अगर सर्वर है तो आपने सर्वर के ऊपर मॉडल रखा हुआ है तो आपके जितने भी स्टेक होल्डर हैं सारे उसको एक्सेस कर रहे हैं, सारे उसके साथ डाटा जो उसका है ना वो शेयर कर रहे हैं। ऑनलाइन रेपोजिटरी वेयर ऑल प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, और जो है ऑनलाइन हर बंदा जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकता है या उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट कर रही है। मैनेज्ड एंड शेयर्ड, मैनेज भी कर सकती हैं और शेयर भी कर सकते हैं। दिस सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ इंश्योर्ड एवरीवन आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, ओनर इट्स वर्किंग फ्रॉम द लेटेस्ट। और इस तरह क्या होता है, जितने भी हमारे आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, ठीक है, तो वो लेटेस्ट जो आपका मॉडल है उसके साथ अपने आप जो है मुंसलिक रखते हैं और उसका डाटा जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अप्रूव डाटा रिड्यूसिंग एरर एंड मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो सारे एक दूसरे का शेयर कर रहे होते हैं और लेटेस्ट डाटा बिल्कुल शेयर कर रहे होते हैं, लाइव डाटा बिल्कुल शेयर कर रहे होते हैं, रिड्यूसिंग एरर, ताकि एरर्स कम हो और मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो कम से कम हो, ठीक है। उस तीसरा नंबर है कोलैबोरेशन फ्रॉम डे वन, ठीक है, डे वन से ना आप पहले दिन से ही जो है उसकी सारी चीजें, डाटा, मॉडल, 3D 2D हर चीज शेयर कर सक जो है शेयर कर रहे होते हैं और हर एक के पास उसकी एक्सेस होती है। अनलाइक ट्रेडिशनल मेथड वेयर डिसिप्लिन वर्क इन साइलोस, बीइंग रिक्वायर अर्ली एंड कंटिन्यूस कोलैबोरेशन, ठीक है। अगर आप दूसरा प्रोसेस जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस था जिसे हम कैड प्रोसेस कह सकते हैं, उसको अगर देखें तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपके पास पॉसिबल नहीं थी, ये उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं हो सकती थी। लेकिन बिम जो है, बिम अर्ली स्टेजेस से ये सारी चीजें आपको दे रहा होता है, कंटिन्यूस कोलैबोरेशन, और कंटिन्यूसली आपके पास कोलैबोरेशन होती है। ऑल स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व फ्रॉम द बिगिनर, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं सारे जो उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं बिगिनिंग से टू डिफाइन गोल्स, ठीक है, प्रोसेस एंड हाउ दे विल वर्क टुगेदर, यानी आप गोल भी उनके साथ जो है डिफाइन कर लेते हैं, प्रोसेस भी सारे डिफाइन कर लेते हैं, और किस तरह से काम किया जाए, सारे मिलकर किस तरह से काम करें वो भी डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज ऑफन फॉर्मलाइज इन डॉक्यूमेंट लाइक द बीम एग्जीक्यूशन प्लान, और ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर सारी चीज तहरीर कर ली जाती है, लिखी जाती है, जिसे हम बीम एग्जीक्यूशन प्लान प्लान कहते हैं, बीईपी भी उसे कहते हैं, उसका शॉर्ट अब्रीविएशन होता है बीईपी, बीम एग्जीक्यूशन प्लान। उसके बाद आगे चलें तो बीम प्रोसेस इन एक्शन जो है, अगर बीम प्रोसेस का एक्शन देखें, द स्टेजेस ऑफ ए प्रोजेक्ट, द फॉलोइंग चार्ट इलस्ट्रेट हाउ द बीम प्रोसेस
evolves through the different stages of project from initial concept टू लॉन्ग टर्म फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम अगर इसको देखें तो कुछ इस तरह से आपका जो है ना बीम मैनेजमेंट का जो आपका प्लान होता है वो इस तरह से नजर आता है, ठीक है। जिसमें आपके पास आर्किटेक्चर जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर मॉडल होता है, फिर एमईपी मॉडल होता है, फिर उसके अंदर आप एक्सट्रैक्शन भी निकाल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइम और कॉस्ट कितना 4D और 5D कितना होगा वो आप लगा सकते हैं। 4D आपका टाइम होता है, 5D आपका कॉस्ट होता है, ठीक है। तो कॉस्ट भी निकाल सकती हैं, टाइम भी निकाल सकती हैं, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन जैसे ये देखें 5D कॉस्ट जो है इंटीग्रेशन वो आप कर सकती हैं। उसके बाद यूज मॉडल फॉर प्रिसाइज गाइडेंस, और गाइडेंस के लिए आप मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकॉर्ड एज बिल्ड कंडीशन वाया स्कैन, और एज बिल्ड कंडीशन भी आप जो है वो स्कैन के जरिए उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा रिच मॉडल आपके पास जो आपका डाटा रिच मॉडल होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। उसको बनाने के लिए डिजिटल ट्विन फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस, और डिजिटल ट्विन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, ठीक है। और उसके बाद डिमोलेशन आपने करनी है, मटेरियल यूज उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो फिर हम आ जाते स्टेज 1 में हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको स्टेज वाइज़ जो है सारा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सारा जो इसको बनाया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस आर्किटेक्चर, इंजीनियर, स्टेक होल्डर यूज़ बीम टू क्रिएट इनिशियल मासिंग मॉडल्स एंड रन अर्ली स्टेजेस एनालिसिस, ठीक है। जिसमें आपका सोलर जो है सूरज कब निकला है, कब ग्रूब हो रहा है, ठीक है। विंड कितनी आंधी मतलब हवा कहाँ से चल रही, किस तरफ चल रही है, एनर्जी परफॉर्मेंस, सारी चीजें आप मद्देनजर रख के उसका कॉन्सेप्ट और डिजाइन है वो बनाते हैं। कोलैबोरेशन, ठीक है, द टीम एग्रीज ऑन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑप्शन कॉल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर एक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये सारी चीजें आपने जो है वो दी होती हैं, ठीक है। अपने जो क्लाइंट होता है उसने सारी चीजें जो है वो दी होती हैं, और कोलैबोरेट करके सारे स्टेक होल्डर के साथ एग्री भी की होती हैं, एंड क्रिएट द बीम एग्जीक्यूशन प्लान, और जिसको हम ईआर को इस्तेमाल करके बीम एग्जीक्यूशन प्लान को हम बताते हैं। की आउटपुट एक कोऑर्डिनेटेड 3D मॉडल विद बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। की आउटपुट में एक कोऑर्डिनेटेड 3D मॉडल विद बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बेसिक इंफॉर्मेशन से की आउटपुट यानी एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ये वो तैयार करती हैं, यूज फॉर विजुअलाइजेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडीज, ठीक है। तो आप उसको देखने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए या फिजिबिलिटी स्टडी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। स्टेज 2 पे डिटेल डिजाइन और वर्चुअल कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, जिसमें डिटेल डिजाइन आ जाता है, वर्चुअल कंस्ट्रक्शन होती है। व्हाट हैपन डिसिप्लिन स्पेसिफिक मॉडल्स आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पंपिंग आर डेवलप्ड एंड डिटेल। इस स्टेज के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि आप मॉडल का ना आर्किटेक्चरली, ठीक है, या स्ट्रक्चर के तौर पर, या एमईपी मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं आपके। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं क्लास हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कुछ स्टेजेस का आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँ, और कुछ स्टेजेस का ना फिर मैं आगे जाके आपको बताऊँ। इसलिए कि अगर मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी तो फिर ये जो है ना आप बोर होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो है समझ नहीं आती चीज़ों की, या फिर अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको बोर करूँ, मेरा मकसद यही है कि आपके लिए जब तक इंटरेस्ट रहे, कायम रहे, बाकी रहे, उस वक़्त तक चीज़ें जो है बयान की जाएँ। व्हाट हैपन, अच्छा अब बात हो रही थी स्टेज 2 की, डिटेल डिज़ाइन और वर्चुअल कंस्ट्रक्शन। व्हाट हैपन डिसिप्लिन स्पेसिफिक मॉडल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पंपिंग आर डेवलप्ड इन डिटेल। दिस इज़ वेयर द पावर ऑफ बीम शाइन्स, ठीक है। तो आप ये क्या यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जितने भी डिसिप्लिन इंजीनियर्स होती हैं ना, जो स्ट्रक्चर होती हैं, एमईपी होती हैं, आर्किटेक्ट होती हैं, मैकेनिकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, सारे जो है उस पे एक ही मॉडल सेंटर मॉडल पे अपना काम जो है एक ही टाइम पे शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसके जो जितनी भी डिटेल है उसको अपने अपने फील्ड के अंदर रह के उसको डेवलप कर रहे होती हैं। और यही जो है बीम का जो है मग्स है, ठीक है। यही बेहतरीन
मैं कहता हूँ कि बीम की सलाहियत है जिसके अंदर मॉडल को आप साइमल्टेनियसली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ एट द सेम टाइम आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्लैश डिटेक्शन आ जाती है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट इंटरफेरेंसेस, ठीक है? मतलब जितने भी इंटरफेसेस है, मतलब आपका कोई अगर कॉलम आ गया या दीवार है, यहाँ पे कोई मैकेनिकल चीज़ एक दूसरे से टकराव तो नहीं आ रहा, ठीक है? टकराव भी है, वो ऑटोमेटिकली वो जो सॉफ्टवेयर आपका होता है, वो आपका सॉफ्टवेयर चेक करता रहता है, ठीक है? ए पाइप रनिंग थ्रू ए बीम, फर्ज करें कोई पाइप जो है वो किसी बीम के अंदर तो नहीं आ रहा, बिफोर रीचिंग द कंस्ट्रक्शन साइट, सेविंग ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम। और इस तरह से जब तक आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें, आपका बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट जो है बचा लिया जाता है, क्योंकि आप बेसिकली वर्चुअल मॉडल एक बना रहे होते हैं, और वर्चुअल वर्क का मकसद ये होता है कंस्ट्रक्शन से पहले तमाम किस्म की चीज़ों को रिमूव कर लिया जाए और कोशिश की जाए कि ज़ीरो फ्री क्लैश मॉडल जो है तैयार किया जाए, जिसके अंदर कोई क्लैशेज़ ना हो। सिमुलेशन एनालिसिस आप कर लेते हैं, मॉडल डेटा यूज़ फॉर एनर्जी एनालिसिस, आपने एनर्जी एनालिसिस करने हैं तो उसके लिए एनर्जी एनालिसिस के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइटिंग स्टडीज़ एंड मोर। उसके बाद आपका टाइम आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है, 3D मॉडल्स लिंक टू द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, 4D टू क्रिएट कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग एनिमेशंस एंड to cost data 5D for automated quality takeoff and cost estimation। तो फिर आप टाइम भी निकाल लेते हैं, फिर आप कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। तो ये कि मैं कह सकता हूँ ये मुकम्मल आपका ना एक लाइफ साइकिल होता है बीम जो होता है। बीम एक ऐसी कॉन्सेप्ट ऐसा प्रोसेस है जो आपका लाइफ साइकिल होता है किसी भी बिल्डिंग के लिए, और मुकम्मल तौर पे आपको जो है इंफॉर्मेशन जो है मुहैया कर रहा होता है हर स्टेज के ऊपर। उसके बाद आपकी स्टेज 3 आ जाती है जिसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है। व्हाट हैपन द डिटेल मॉडल यूज ऑन साइट फॉर गाइडेंस। जो आपका डिटेल मॉडल होता है वो साइट के लिए जो है इशू कर दिया जाता है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर यूज इट फॉर प्री फैब्रिकेशन, वो फैब्रिकेशन के लिए चीज़ें उनको जो है तैयार करना शुरू कर देता है कॉन्ट्रैक्टर, और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ साइट विद हाई प्रिसीजन, रिपोर्टिंग टोटल station using the model to lay out points on the floor with millimeter accuracy. Progress tracking, comparing the as-built site progress with the plan model. The as-built model, the model is continuously updated to reflect any changes made during the construction, becoming the accurate record of the finished asset, ठीक है? तो साथ साथ वो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, साथ साथ फैब्रिकेशन हो रही होती है, ठीक है? और उसके साथ साथ जो एज बिल्ड होता है ना उसको भी साथ साथ तैयार कर लिया जाता है, और जितनी भी चीजें उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है ताकि बाद में जो है एज बिल्ड भी आप जो तैयार कर सकें। क्योंकि मैं ये तो कह सकता हूँ कि जब तक आप कैड इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त तक तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आपकी ऑन साइट जब आप किसी भी मॉडल को किसी को बिल्डिंग को शुरू शुरू करते थे तो बहुत ज़्यादा मसाइल आते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे, कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाते थे, कॉस्ट के अंदर आ जाता था, यहाँ टाइम के अंदर आ जाता है। लेकिन बीआईएम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और हर चीज़ जो है नोट हो रही होती है, हर चीज़ जो है रिकॉर्ड हो रही होती है। इसके बाद स्टेज 4 है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है? आपकी फिर फैसिलिटी मैनेजमेंट आ जाती है जिसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आ जाता है। जब आपकी बिल्डिंग बन गई है तो फिर ऑपरेशन और मेंटेनेंस आ जाता है। व्हाट हैपन द रिच एज बिल्ट बीम मॉडल इज हैंडेड ओवर टू द बिल्डिंग ओनर। और जब आपने एज बिल्ट सारी चीजें आपने रिकॉर्ड कर लेती हैं तो फिर जो आपका मॉडल है वो आप जो है बिल्डिंग ओनर को हैंड ओवर कर देती हैं। दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड ए डिजिटल ट्विन, और इस केस को आप डिजिटल ट्विन कहती हैं। फैसिलिटी मैनेजर्स कैन क्लिक ऑन ए पंप इन द मॉडल टू सी इट्स मैन्युफैक्चर, वारंटी, मेंटेनेंस हिस्ट्री। और फैसिलिटी मैनेजर जो होते हैं ना वो आराम से किसी भी चीज को ना चेक कर सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चरर कोड है, उसकी वारंटी कितनी है, उसका मेंटेनेंस हिस्ट्री क्या है, इवन लिंक डायरेक्टली टू द ऑपरेशन मैनेजर मैनुअल, ऑपरेशन मैनुअल जो उनका होता है उसको भी लिंक कर सकते हैं या उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। और ये जो है सारे प्रोसेस को आप बिल्डिंग बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो है इंटीग्रेट कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं ताकि सारे प्रोसेस की मॉनिटरिंग भी की जा सके। इट इज इनवैल्यूएबल फॉर प्लानिंग, रेनोवेशन, स्पेस मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑपरेशन, ठीक है? और जो बिल्कुल आपका जो है आपकी प्लानिंग हो गई, ठीक है? आपका स्पेस मैनेजमेंट हो गई, एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑपरेशन हो गया, सारी चीज़ें बाकायदा तौर पे जो है आपकी की बहुत ज़्यादा
जो अहमियत जो है हो जाती है, और हर चीज़ जो है टाइम पे और हर चीज़ जो है वक़्त पे मॉनिटर की जा रही होती है। अच्छा, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो, ठीक है? मैं इसको कोशिश करता हूँ कि स्टेज 5 तक डेमोलेशन एंड रेनोवेशन तक जो है इसे मुकम्मल कर लिया जाए, और फिर जो है पार्ट 2 है ना, वो अगली दफ़ा जो है पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। Did a model provide accurate information about material use, aiding in sustainable deconstruction, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है? तो अगर फर्ज करें आप कोई बिल्डिंग आपकी डिमोलेशन कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं या उसको रेनोवेट कर रहे हैं, नई बना रहे हैं, उसको उसकी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास ना मौजूद होती हैं, जो इसको आप यूज़ करके ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी रिसाइकलिंग, डिकंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल डिकंस्ट्रक्शन, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आती है, और इसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है? तो पार्ट 2 जो है इंशाल्लाह मैं अगले प्रोसेस में आपको जो है वो बताऊँगा कि प्रोसेस जो है पार्ट 2 के अंदर हाउ कैन यू लर्न द बीम प्रोसेस, अगला जो मरहला है उसके अंदर आप क्या-क्या कर सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना लेंथी ना हो जाए। तो अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जाते-जाते ये कहना चाह रहा था कि ज़रूर आप जो है शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ, और साथ में जो है वो सब्सक्राइब भी करें ज़रूर, ताकि जो है हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके लिए रोज़ मैं लेके आता रहूँ।